वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय एवरीवन, वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से एक न्यू टॉपिक को। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ही चल रहा है, उसी चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर है ना। टोटली देखा जाए तो आज क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा था, सेकंड क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखा था, और आज की क्लास में मेन टॉपिक है। इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी रहते हैं, तो अच्छे से इसको हमको डील करना है ना। तो ये क्लास जो है मुख्य रूप से 11th के लिए है ना, और IIT जेई का जो भी तैयारी कर रहे हैं, मीन्स जेई मेन्स जिसको बोला जाता है, जेई मेन्स का जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इस क्लास को कर सकते हैं ना। और ये टोटली CBSE एंड BSE भी दोनों मोड में रहेगा, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज तो इंग्लिश लिखा हुआ है, बट जो हम बताएंगे आप लोगों को वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक, तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं सारे कंसेप्ट को। ठीक, तो अच्छे से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो हम लोग आएंगे अब टॉपिक्स में। तो पिछला क्लास को थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। तो वो यानी कि मैटर से रिलेटेड हम लोग देखे थे। मैटर के श्रृंखला में जितने भी टर्म आ रहे थे वो सारे टर्म को हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि वो किस पार्टिकल्स बना हुआ होता है एटम्स, उसके बारे में देखा। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा उसका हमने हिस्ट्री देखा था, और साइंटिस्ट नाम देखा था जो डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। क्योंकि बेसिकली हम लोग को 3 पार्टिकल पढ़ना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। तो इन तीनों को हमने देखा था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। और आज की क्लास में हमने पिछले भी क्लास में बोला था कि आज की क्लास जो होगा वो काफी बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो खोज वो किस तरह से हुआ, उसके बारे में आज की क्लास को हम लोग को समझना है। क्योंकि 11th का जो केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो काफी अच्छे अच्छे इसमें कंसेप्ट भी है, काफी अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक, तो तैयार है आप लोग? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस स्टडी ऑफ कैथोड रेज, ये क्या होता है इसके बारे में तुरंत समझेंगे, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्टडी करेंगे उसी में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन का उसी में हम लोग स्टडी हो जाएगा, हम लोग का क्या कैथोड रेज का स्टडी भी हो जाएगा। ठीक, तो सबको पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था इसका डिस्कवरी। ठीक, इतना सबको पता है, हमने पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक, पिछला क्लास अगर आप नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का, वहां से आप वॉच कर लीजिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स बनाते हुए जाना है, काफी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए जाना है। क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास तो कर लेते हैं, बट ये क्लास जो है, ये जैसे अभी हम आपको क्लास करवा रहे हैं, ठीक, अभी अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको मात्र 60 से 70% ही माइंड में आएगा। बट अगर आपको 100% तो नहीं आएगा, बट अगर 95% तक भी पहुंचना है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, थोड़ा सा बेस मजबूत होगा। नहीं तो आज पढ़िएगा 5 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाइएगा, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो नोट्स जरूर से जरूर बनाना। ठीक, शॉर्ट नोट्स ही होगा बट अच्छे से बनाना है। वैसे भी हम शॉर्ट करके लिखा भी रहे तो शॉर्ट्स नोट्स ही होगा, और काफी बेहतरीन होगा। आपके किसी भी एग्जाम में जाइएगा, एक नजर से एक झलक देख लेना है नोट्स को, आराम से आप एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें होगी, अब हम लोग टॉपिक्स में आते हैं। तो इसका जो खोज किया था, डिस्कवर किया था, वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ लिखा है द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, खोज तो किया जे थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो नाम जो दिया था वो दिया था जिनेज स्टोनी। किसके द्वारा था? बाय जिनेज स्टोनी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जिनेज स्टोनी के द्वारा। काफी सारे बुक में आपको ये नाम नहीं मिलेगा, बट बता रहे हैं, वहाँ इसको नोट कर लेना है कि द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन का जो नाम का डिस्कवर किया गया वो जिनेज स्टोनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जिनेज स्टोनी नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का नाम का डिस्कवर किया गया। बट अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसका डिस्कवर किसके द्वारा, वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। यहाँ से 2 साइंटिस्ट का नाम आ रहा है आपके पास। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही लेकर। इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है और मास भी होता है। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि चार्ज टू मास रेशियो, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना होता है। ठीक, हमने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m, मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास चाहिए उसका। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता होगा कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.602 × 10⁻⁹ कूलम, ये सबको पता है। ठीक, उसके बाद अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, अगर आप इसको ग्राम में लेना चाहते हैं इतना ही हो जाएगा, 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इसको केजी और ग्राम में दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ये काफी टफ भी नहीं है। ठीक, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो चार्ज कितना है, -1.602 × 10⁻19 कूलम, अपॉन मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg है। ठीक, तो इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो जो भी रेशियो आएगा वो चार्ज अपॉन मास रेशियो आएगा। ठीक, ये कोई रटने वाला चीज नहीं है, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लियर है?
इसका जो इक्वली वैल्यू आता है वो कैलकुलेट करके आएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, क्योंकि ऊपर में तो चार्ज है, नीचे में आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, तो चार्ज का यूनिट क्या हुआ, कूलम हुआ, और जो आपका मास है उसका क्या होगा, केजी होगा, तो कूलम पर केजी हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमने यहाँ लिखा है, इसको याद रखना है कि चार्ज यानी कि चार्ज बटे मास वैल्यू जो होगा, है ना, इस कलर से लिखते ताकि दिखाई दे। चार्ज बटे मास वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, है ना, माइनस मिलेगा 10⁻11 कूलम पर केजी। ये होता है चार्ज बटे मास रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन का। याद रखना किसका, चार्ज बटे मास वैल्यू किसका होगा, ये इलेक्ट्रॉन का होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इतना हम लोग ने इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा देखा। अब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स में देखे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टडी ऑफ कैथोड रेज। तो थोड़ा सा कैथोड रेज का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कैथोड रेज। ठीक, कैथोड रेज के बारे में लिखा है, कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस जैसे ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इतना क्लियर है। कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ये जा रहा है मींस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, ट्रेवलिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कैथोड टू पॉजिटिव चार्ज एनोड। नेगेटिव चार्ज कैथोड से किसकी ओर ट्रेवलिंग करते हुए जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैथोड की ओर अगर ट्रेवलिंग करते हुए जा रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एट द अदर एंड ऑफ वैक्यूम। एक वैक्यूम है, सीधा समझिए, एक वैक्यूम है, एक साइड में आपका कैथोड चार्ज रखा हुआ है, एक साइड में एनोड चार्ज रखा हुआ है। ठीक, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, मींस कैथोड चार्ज रहता है। ठीक, कैथोड चार्ज क्या करता है कि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मींस समूह में गुच्छा में जा रहा है, इस तरह के बीम की तरह घूमते हुए एक वैक्यूम में, ठीक ना, जा रहा है, वैक्यूम ट्यूब में उसमें जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा, किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, मींस जिसको बोला जाता है एनोड बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अदर एंड ऑफ वैक्यूम की ओर जाएगा, मींस एनोड जो रहेगा वो अदर एंड में, वैक्यूम के अदर एंड में रहेगा, इसलिए बोला जाता है अदर एंड ऑफ वैक्यूम में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब कैथोड रेज का कुछ पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, कैथोड रेज आर इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। कैथोड रेज क्या करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास ट्यूब। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस मींस चमक ऑन द ग्लास ट्यूब। कैथोड रेज जब निकलता है तो ग्लास ट्यूब में किस तरह का, यानी कि चमक दिखाई देता है ना, फ्लोरेसेंस मींस चमक होता है। ठीक, फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास ट्यूब में चमक दिखाई देता है। क्लियर है। थर्ड नंबर का हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन, जब मेटल को हाई मेल्टिंग पॉइंट में क्या किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, आर द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज। और उसी मेटल में, वो जो मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट किया हुआ, और उसी मेटल में हाई बम्बार्डमेंट से हम लोग क्या करेंगे, कैथोड रेज का हाई बम्बार्डमेंट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि उसके साइड में जो है एक्स रेज प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स रेज हमें वहां प्राप्त हो रहा है, निकल रहा है। वही बोल रहा है यहाँ कि व्हेन मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, आर द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज। और हम लोग बम्बार्डमेंट मींस उसमें प्रहार करेंगे, किससे, कैथोड रेज से प्रहार करेंगे, है ना, आर प्रोड्यूस एक्स रेज, तब हमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। आई होप कि आज इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स।